बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू जो है वो सूद के टॉपिक के ऊपर जारी है और आज मैं ये चाहता हूँ कि आपके सामने मौलाना तकी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह ताला ने जो किताब ये लिखी है इस्लाम और जदीद मुआशी मसाइल 8 जिल्दों पर, इसकी जिल्द नंबर 6 से ये एक टुकड़ा जो है ये आपके सामने पढ़ कर सुनाऊँ ताकि हरफ ब हरफ आपको अंदाज़ा हो जाए कि सूद के अखलाकी नुकसानात जो हैं वो क्या हैं। लिखते हैं, सूद के हराम होने की एक हिकमत तो ये है कि वो तमाम अखलाकी कदरों को पामाल करके खुद गर्जी, बेरहमी, संग दिली, ज़र परस्ती और कंजूसी की सिफ़ात पैदा करता है। इसके बरअक्स इस्लाम एक ऐसे सेहतमंद मुआशरे की तामीर करना चाहता है जो रहमो करम, मोहब्बत, मवद्दत, ईसार, ताउन और भाईचारे की बुनियाद पर कायम हो। इसमें तमाम इंसान मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे की मुसीबत में काम आएँ, गरीबों और नादारों की इमदाद करें, दूसरे के नफ़ा को अपना नफ़ा और दूसरे के नुकसान को अपना नुकसान समझें, रहम दिली और सखावत को अपना शिआर बनाएं और इज्तिमाई मफाद के आगे कुछ ना समझें। इंसानों में ये तमाम सिफ़ात पैदा करके इस्लाम इन्हें इंसानियत और शराफत के इस औजे कमाल तक पहुँचाना चाहता है जहाँ से इन्हें अशरफुल मखलूक़ात का खिताब अता होता है। इसके बरखिलाफ़ सूद, ख्वाह वो तिजारती हो या महाजनी, यानी कोई ज़रूरत के लिए ले या तिजारत करने के लिए, जिस जहनीत को जन्म देता है, यानी सूद जिस जहनीत को जन्म देता है, इसमें इन अखलाकी औसाफ की कोई जगह नहीं है। कर्ज़ देने वाले साहूकार को बस अपनी सूद की परवाह होती है, आगे इससे कुछ सरोकार नहीं है कि मकरूज़ को नफ़ा हुआ या नुकसान। नफ़ा हुआ तो कितना हुआ, कितनी मुद्दत में हुआ और कितने पापड़ बेलने के बाद हुआ। वो मुसलसल अपने दिए हुए माल पर मुनाफा वसूल करता रहता है। इसकी दिली ख्वाहिश है कि मकरूज़ को जितना हो सके देर में मुनाफा हो ताकि वक्त की रफ्तार के साथ साथ इसका सूद जो है वो बढ़ता और चढ़ता रहे। इसके नुकसान का भी कोई गम नहीं, इसे उसके नुकसान का भी कोई गम नहीं होता, क्योंकि नफ़ा नुकसान की हर शक्ल में इसका नफ़ा खरा रहता है। यानी इसे इस बात से कोई गरज नहीं है कि मकरूज़ जो है उसका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसको तो अपना प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, इसलिए इसके अंदर उसके साथ कोई हमदर्दी नाम की चीज़ पैदा नहीं होती। ये चीज़ खुद गर्जी को इस कदर बढ़ा देती है कि एक सरमायादार किसी हाजतमंदाना कर्ज़े में भी अपनी रकम को बिला सूद लगाने पर राज़ी नहीं होता, यानी किसी ज़रूरतमंद को भी वो बग़ैर सूद के पैसे नहीं देता, इतना खुद गर्ज हो जाता है। वो ये सोचता है कि मैं ये फाजिल रकम किसी ताजर को क्यों ना दूं ताकि घर बैठे एक मुअय्यन नफ़ा भी मुझे हासिल होता रहे। इस ख्याल के पेश नज़र अगर एक शख्स के घर में बेगोरो कफन लाश पड़ी है या इसका कोई अजीज़ दम तोड़ रहा है, वो भी इसके पास आकर इससे कर्ज़ मांगेगा तो वो या तो इनकार कर देगा या तमाम अखलाकी कदरों को बालाए ताक रख कर इससे भी सूद का मुतालबा करेगा। ऐसे मौक़े पर बिलअमूम हराम खाते खाते कसावत क़ल्ब की ये सिफ़्त इस दर्जा रंग जमा लेती है, यानी सूद खा कर दिल जो है वो इतना सख्त हो जाता है कि कोई इंसान अगर अपने कफ़न के लिए भी उससे पैसे मांगे ना तो वो उसको सूद के बगैर नहीं देगा। सूदखोर इतना खुद गर्ज हो जाता है और ये सिर्फ इस दर्जा रंग जमा लेती है कि इस वक्त आपके मुदल्लल लेक्चर और पुरअसर मवाइज़ कुछ काम नहीं करते। सूदखोर दौलतमंद को अपने चारों तरफ पैसा ही नाचता नज़र आता है, इसलिए इस वक्त आपको इससे ये शिकायत होनी भी नहीं चाहिए कि वो हमारी बातें क्यों नहीं सुनता, वो हमारे वाज का क्यों असर नहीं लेता। यानी उस पर कोई बात जो है वो उस वक्त आप उसको भले कहते रहें सूद हराम है, सूद अल्लाह रसूल से जंग है, वो नशे की जो है ना, इतना दौलत का जो नशा है इस कदर हावी हो जाता है कि उसको अब सिवाय पैसे के और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। फिर जब लोग देखते हैं कि फाजिल सरमाया इस कदर मुनाफा बख्श है कि इससे हाथ पांव हिलाए बगैर भी एक यकीनी नफ़ा हासिल हो सकता है, तो इनमें ज़र अंदोज़ी का जज्बा जंगल की आग की तरह फैलता है और वो पैसा बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और बसा औक़ात वो इसी हिर्स के नशे में नाजायज़ ज़राए से रुपया कमाने की फ़िक्र करते हैं और कुछ नहीं। तो ये चीज़ इनमें कंजूसी ज़रूर पैदा कर देती है और इस मरहले पर ज़र अंदोज़ी के मैदान में रेस शुरू होती है। हर शख्स ये चाहता है कि मैं दूसरे से ज़्यादा रुपया जमा कर लूँ और फिर ये रेस हसद,
बोगज़ और अदावत को जन्म देती है। भाई से भाई की लड़ाई होती है, दोस्त से दोस्त जलने लगता है, बाप को बेटे के और बेटे को बाप के नुकसान की कोई परवाह नहीं रहती। यहाँ तक कि नफ्सा नफसी के इस माशर में इंसानियत सिसक सिसक कर दम तोड़ देती है। यानी पैसा 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 बस, और ये पैसा जो है फिर बाप को बेटे का दुश्मन बना देता है। इंसानियत नाम की चीज़ सूदखोर के अंदर नहीं होती। ये महज ख्याली बातें नहीं हैं। आप अपने गिरदो पेश में नज़र डालकर देखें कि क्या आज ये सब कुछ नहीं हो रहा। आपको जवाब इस बात में मिलेगा, और अगर आपने इंसाफ से काम लिया तो आप पर यह भी वाज़ेह हो जाएगा कि ये सब कुछ सूद ही के शजरा खबीसा के फल फूल हैं। अगर हमें इन तमाम नाहमवारियों को दूर करना है तो हमें हिम्मत करके इसी शजरा खबीसा पर कुल्हाड़ा चलाना पड़ेगा। और अगर हम इस्लाह व तबलीग के सिर्फ लफ्ज़ी तरीके इख्तियार करते रहे तो हमारी मिसाल इस अहमक से मुख्तलिफ ना होगी जो बदन पर जा बजा निकली हुई फिंसियों का इलाज सिर्फ पाउडर छिड़क कर करना चाहता है, जो आर्जी सुकून दे देता है। जिस तरह इस शख्स को कभी शिफा हासिल नहीं हो सकती तावक्तिया कि वो बीमारी की असल जड़ को पकड़कर इसे ख़त्म ना कर डाले, इसी तरह हम भी अपने मुआशरे को इस वक्त तक सेहतमंद नहीं बना सकते जब तक कि सूद की लानत से छुटकारा ना पा लें। इससे आपको नाज़रीन अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो हमें खुद गर्जी नज़र आ रही है ना हर तरफ, और नफ्सा नफसी का आलम नज़र आ रहा है, और कोई इंसान दूसरे इंसान के काम आने के लिए तैयार नहीं है, और उमरा जो हैं वो दौलत के नशे में मस्त नज़र आ रहे हैं, और हिर्स और तमा और लालच इतनी बढ़ चुकी है कि भाई भाई का जो है वो दुश्मन है, और बेटा जो है वो बाप से नफ़ा लेने के ऊपर तुला हुआ है, और कोई हमदर्दी नाम की चीज़ जो है वो हमें अपने मुआशरे में नज़र नहीं आ रही। तो ये दरअसल वही सूदी निज़ाम है कि हर बंदा जो है वो सूद के चक्कर के अंदर हरीस भी हो गया है और एक दरिंदा बन गया है। मेरा ख्याल है कि सूद के अखलाकी नुकसान को समझने के लिए ये पैराग्राफ जो है वो काफ़ी है। हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह सूद के टॉपिक के ऊपर जारी रहेगी। अल्लाह ताला हम सब को सूद से महफूज फरमाए और हमारे इस मुआशरे को भी सूद से पाक करे।